एक ऐसा मुल्क जहाँ फ्रीडम नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके रूल्स तो इतने अजीबोगरीब हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ लोग अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करवा सकते और जीन्स पहनना एक बड़ा जुर्म माना जाता है। जहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स होते हैं और इंटरनेट तो सिर्फ नाम का होता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ कोई लीडर के खिलाफ अगर कोई गलती करता है तो उसकी 3 जनरेशंस तक को सजा मिलती है। और सबसे शॉकिंग बात, लोग अपना बर्थडे भी फ्रीली सेलिब्रेट नहीं कर सकते। यहाँ बात हो रही है नॉर्थ कोरिया की, जो कि दुनिया का एक सबसे ज्यादा सीक्रेटिव और एक कंट्रोल्ड मुल्कों में से एक माना जाता है। यहाँ के रूल सिर्फ स्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर ताले लगा देते हैं। हर घर, स्कूल, ऑफिस और पब्लिक जगह पर किम इल संग और किम जोंग इल के पोर्ट्रेट सबसे ऊपर प्रोमिनेंट जगह पर लगाना मैंडेटरी है। मतलब अगर घर में कोई एक तस्वीर भी जैसे कि फैमिली या फिर नेचर, तो लीडर्स के पोर्ट्रेट्स उन सबसे ऊपर लगने जरूरी है। किम जोंग उन जो कि उनके करंट लीडर हैं, उनके पोर्ट्रेट्स अभी हर जगह लगाना इतने मैंडेटरी नहीं, लेकिन उनके स्टैचूज और उनके इमेजेस अभी भी हर जगह पर लगी हुई हैं। कभी भी बेडरूम, बाथरूम या किचन में पोर्ट्रेट्स लगाना अलाउड नहीं है। पोर्ट्रेट्स के आसपास हमेशा क्लीन और क्लियर स्पेस होनी चाहिए। पोर्ट्रेट्स को देखते हुए रिस्पेक्ट दिखाना बहुत जरूरी है। अगर कोई कैजुअली इनको इग्नोर करता है या उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे एंटी स्टेट क्राइम माना जा सकता है। ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां पोर्ट्रेट्स किसी इमरजेंसी सूरत हाल जैसे कि फ्लड या फिर फायर लगने की वजह से वो डैमेज हो गए और उसके बाद लोगों को जेल भेज दिया गया। अगर पोर्ट्रेट्स टूट जाएं, गिर जाएं, डैमेज हो जाएं तो इन्वेस्टिगेशन होती है। कुछ लोगों को तो कैंप्स भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने जलती हुई बिल्डिंग से अपना बच्चा बचाने की बजाय उन पोर्ट्रेट्स को नहीं बचाया। हर बच्चा स्कूल में पोर्ट्रेट्स के सामने झुकता है। हर ऑफिशियल बिल्डिंग के एंट्रेंस पर ये पोर्ट्रेट्स होते हैं और उनके सामने फ्लावर्स रखने की ट्रेडिशन होती है। इन पोर्ट्रेट्स को हमेशा साफ रखना जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी धूल या गंदा हो जाए तो अथॉरिटीज पनिश कर सकती हैं। स्टेट इंस्पेक्टर्स कभी भी घर आकर चेक कर सकते हैं कि इन पोर्ट्रेट्स सही लगे हुए हैं या क्लीन है या नहीं। हुकूमत सिटीजन को एक स्पेशल कपड़ा देती है जो सिर्फ पोर्ट्रेट्स साफ करने के लिए होता है। उस कपड़े को किसी और चीज जैसे कि फर्नीचर, ग्लास या विंडोज के लिए यूज करना मना है। अगर कोई यूज करे तो पनिशमेंट भी लग सकती है। रोजाना पोर्ट्रेट्स चेक किए जाते हैं। अगर पोर्ट्रेट्स थोड़ा सा भी स्क्रैच या डैमेज हो जाए तो फैमिली को जल्दी से अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना पड़ता है और अगर खुद से रिपेयर करने बैठ जाए तो उसे डिसरिस्पेक्ट माना जा सकता है। हर घर में एक मेंबर यानी कि माँ या बच्ची की जिम्मेदारी होती है कि वो सुबह शाम पोर्ट्रेट स्वाइप करे। कुछ फैमिलीज इसे एक रिचुअल की तरह करती हैं। रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट ने मर्दों और औरतों के लिए हेयर स्टाइल की एक लिस्ट बनाई हुई है। पुराने रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मर्दों के लिए 10 से 15 स्टाइल्स और खवातीन के लिए 15 से 20 स्टाइल्स अलाउड हैं। हेयर स्टाइल्स को सोशलिस्ट वैल्यूज के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि वहाँ पर वेस्टर्न, फ्लैशी या नेबुलस लुक्स अलाउड नहीं होते। मर्द अपने बाल 5 सेंटीमीटर से लंबे नहीं कर सकते और स्टूडेंट्स के लिए तो उनसे भी शॉर्ट होने चाहिए। कोई भी मर्द लीडर की हेयर स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता। स्पेशली जो जोंग उनकी हेयर स्टाइल्स हैं वो तो सिर्फ उनके लिए ही अलाउड हैं। मैरिड और अनमैरिड लड़कियों के बाल भी अलग होते हैं। जैसे कि मैरिड वुमेन्स के लिए जो हेयर स्टाइल्स होते हैं वो काफी कंजर्वेटिव लुक्स होते हैं। वहाँ पर डाइंग, हाईलाइट्स और वेस्टर्न पंक्स वगैरह के हेयर स्टाइल्स बिल्कुल बैन है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ फौज का प्रोफेशन सबसे बड़ा माना जाता है। वहाँ रूल्स हैं कि जैसे ही कोई लड़का 17 साल का होता है उसे जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करना पड़ती है और पूरे 10 साल तक सर्विसेज लेनी होती है। लड़कियों के लिए भी यही लॉ है, बस उनके लिए ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है। उन्हें 7 साल तक मिलिट्री में रहना पड़ता है। अब कुछ रेयर एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो, बहुत छोटे हाइट का हो या स्टडीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो उसे एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर पूरी पॉपुलेशन को मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विसेज देना ही पड़ती है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया क्योंकि नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी को मजबूत बनाया जा सके। इसका मेन टारगेट है हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ तैयार रहना। मतलब वहाँ का हर नौजवान चाहते ना चाहते हुए भी उसको सोल्जर बनना ही पड़ता है। रूल नंबर 4 ये है कि यू लव एंड यू डाई। जब नॉर्थ कोरिया अपने फॉर्मर लीडर खास तौर पर किम इल संग या किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी मनाता है तो स्टेट एक 10 या 11 दिन का मॉर्निंग पीरियड अनाउंस करता है। इस दौरान लोगों से कहा जाता है कि वो हंसी मजाक, शादी, पार्टी, शॉपिंग, अल्कोहल और किसी भी तरह की तफरीक ना करें। नो लाफिंग भी इसी के अंदर आता है। अगर कोई रोज तोड़े तो उसे आइडियोलॉजिकल क्रिमिनल समझा जा सकता है और सख्त नतायज हो सकते हैं। पब्लिक लाइफ टेम्परेरी फ्रीज हो जाती है, जैसे कि मार्केट्स, इंटरटेनमेंट या सोशल इवेंट्स या तो बंद हो जाते हैं या फिर काम ही नहीं कर रहे होते। इवन के बर्थडेज या पर्सनल सेलिब्रेशंस भी कैंसिल हो जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर इस पीरियड के दौरान किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो वो उस डेड बॉडी को अपने पास रखना पड़ता है और उसका फ्यूनरल डिले हो जाता है। यानी कि वो जब तक उसका पीरियड पूरा नहीं हो जाता वो कोई भी अपने किसी भी गम या किसी भी सेलिब्रेशन में कुछ भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रूल नंबर 5 ये है कि नॉर्थ कोरिया से किसी को भी बाहर निकलना अलाउड नहीं है।
हर जगह जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, जैसे कि फॉरेन म्यूजिक, मूवीज और बुक्स यहाँ बिल्कुल बैन है। अगर किसी के पास साउथ कोरियन या हॉलीवुड फिल्म मिल गई तो उसे डेथ पेनल्टी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल यानी कि प्योंगयांग में जाना किसी भी आम इंसान को अलाउड नहीं है, और अगर तुम्हें प्योंगयांग में रहना है तो तुम्हें स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं जो कि अप्रूव करते हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट ने वहाँ रहने का अप्रूवल दिया भी है या नहीं। अब ये सिस्टम सिर्फ इसलिए है क्योंकि किम जोंग उन कहते हैं कि उनके आसपास सिर्फ इन्फ्लुएंशियल या फिर एलीट क्लास लोग रहने चाहिए। नॉर्थ कोरिया में अगर किसी फर्द को स्टेट के खिलाफ या डिसलॉयल करार दिया जाए तो उसकी सजा सिर्फ उस पर ही नहीं रुकती, अक्सर उसकी पूरी फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, हत्ता के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी पनिश किया जाता है। इस प्रैक्टिस को आमतौर पर 3 जनरेशन पनिशमेंट कहा जाता है, मतलब दादा, दादी, माँ बाप और बच्चे हर एक को सजा मिलती है। अब रूल नंबर 7 की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं और वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मतलब तुम सिर्फ वही देख सकते हो जो कि गवर्नमेंट चाहती है, और वहाँ पर तो इंटरनेट भी बंद है। सिर्फ कुछ ही लोगों को लिमिटेड एक्सेस मिलता है, लेकिन वो भी सिर्फ कंट्री के अंदर ही काम करता है। रूल नंबर 8 ये है कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपना बर्थडे भी फ्रीली सेलिब्रेट नहीं कर सकते। सिर्फ वो डेट्स अलाउड हैं जो कि किम फैमिली के बर्थडे से रिलेटेड हैं। अगर किसी का जन्मदिन बैन डेट पर हो जाए तो वो कभी सेलिब्रेट ही नहीं कर सकता। अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की, जहाँ पे सिर्फ जुबान पर ही नहीं लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर भी उनकी जान ली जा सकती है। अगर तुम किम जोंग उन के सामने थक गए या तुम्हें नींद आ गई या किसी की बात सुनते हुए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई तो समझ लो कि तुम्हारी जान उसी वक्त खत्म। जैसे कि 2015 में किम जोंग उन के साथ नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हयोंग जोंगचल एक मीटिंग में थे, जो कि किम जोंग उन के बहुत ट्रस्टेड, क्लोज और इम्पोर्टेंट बंदे थे। अब मीटिंग के दौरान हयोंग जोंगचल को नींद आई। साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक 30 अप्रैल 2015 को किम जोंग उन के खिलाफ डिसलॉयल्टी दिखाने के जुर्म में 100 से ज्यादा लोगों के सामने फायरिंग रेंज पर एक एंटी क्राफ्ट एयर गन से उड़ा दिया गया। अब रूल नंबर 10 ये है कि किम सरनेम अलाउड है, लेकिन किम इल संग, किम जोंग इल या किम जोंग उन जैसा एग्जैक्ट नाम रखना मना है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये ऑर्डर किया था कि जो भी ये नाम रखते हैं वो अपना नाम चेंज करें, ताकि सुप्रीम लीडर से किसी का भी नाम मैच ना हो। मतलब अगर तुम्हारा नाम एक्सीडेंटली किम जोंग उन हो भी गया तो तुम्हें फोर्सिबली रीनेम कर दिया जाएगा। ये रूल सिर्फ इसलिए है क्योंकि कभी भी लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो उनकी लीडर के बराबर ना आ जाए। नॉर्मल कोरियन नेम्स अलाउड हैं, लेकिन उनमें भी कल्चर ऑफ कंट्रोल है। मतलब तुम अपने बच्चे को रिबेल साउंड या वेस्टर्न इंस्पायर्ड नेम नहीं दे सकते। अब रूल नंबर 11 ये है कि मोबाइल फोन सिर्फ लोकल नेटवर्क के लिए होते हैं। इंटरनेशनल कॉल्स करना क्राइम और सजा जेल या मौत तक हो सकती है। हर जगह स्पाई होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि किसने क्या कहा। मतलब अपने दोस्त और फैमिली के सामने भी फ्रीली कुछ कहना मुश्किल है। वहाँ इंटरनेट नहीं बल्कि इंट्रानेट होता है। उस पर न्यूज, एजुकेशन मटेरियल, स्टेट मीडिया, लाइब्रेरीज, कुछ रिसर्च पेपर्स, इंटरनेट ईमेल्स, चैट्स और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वेबसाइट्स मिलती हैं, लेकिन सब कुछ स्टेट अप्रूव और सेंसर्ड होता है। ये सिस्टम एक लोकल फेक इंटरनेट की तरह है जिसमें बाहर की दुनिया की कोई साइट यानी कि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करती। रूल नंबर 12 ये है कि नॉर्थ कोरिया में रिलीजन प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं। वहाँ पर सिर्फ किम फैमिली की वर्शिप करना अलाउड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को अंडरग्राउंड चर्चेज या बाइबल रखने पर भी लेबर कैंप्स, टॉर्चर, हत्या के एग्जीक्यूशन तक फेस करना पड़ता है। और प्रोफेशन के हवाले से भी लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक लॉयल क्लास जो कि किम रजीम के साथ मजबूती से खड़े हैं, दूसरी वेवरिंग क्लास जो कि नेचुरल लोग हैं, तीसरी होस्टाइल क्लास जिनके फैमिली मेंबर्स, स्पास, लैंड ओनर्स, रिलीजियस लीडर्स या साउथ कोरिया से जुड़ी हिस्ट्री रखते हैं। अगर तुम कोर क्लास से हो तो तुम्हें अच्छे यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और जॉब्स मिल सकती हैं। अगर तुम होस्टाइल कैटेगरी से हो तो तुम्हें सिर्फ मजदूरी, माइनिंग या फार्मिंग जैसी हार्ड जॉब्स करनी पड़ती हैं। और स्कूल खत्म होने के बाद ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि तुम कहाँ और क्या काम करोगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हमेशा एलीट क्लासेस सिलेक्ट होते हैं। लोग फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर में भेज दिए जाते हैं। स्टेट के असाइन किए गए जॉब्स में तनख्वाह इतनी कम होती है कि जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए लोग ब्लैक मार्केट्स में छुपकर ट्रेडिंग करते हैं ताकि खाना और पैसा बना सके। ये टेक्निकली इलीगल है, लेकिन सर्वाइवल के लिए टॉलरेट किया जाता है। रूल नंबर 13 ये है कि नॉर्थ कोरिया में वोटिंग सिर्फ नाम की होती है। हर एरिया में एक ही कैंडिडेट होता है जो पहले से गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और बैलेट पेपर पर तुम्हें बस उसी का नाम लिखना होता है। लोगों से यस और नो का वोट पूछा जाता है, लेकिन नो देना डेंजरस है क्योंकि पोलिंग हेवीली मॉनिटर्ड होती है। हर आदमी को वोट देना कंपल्सरी है और जो नहीं करता उस पर शक होता है। इसलिए रिजल्ट हमेशा 99% टर्नआउट और 99% अप्रूवल के साथ आता है। सीधी बात तो ये है कि वोटिंग तो सिर्फ एक शो है, असली पावर तो किम और उनकी एलीट क्लास के पास होती है। जब एक मुल्क में हुकूमत इंसान के हर पहलू पर कब्जा कर लेती है तो वहाँ सिर्फ इंसान जिंदा रहता है, जीता नहीं है।
ये रोल सिर्फ अजीब नहीं बल्कि एक जंजीर है जो कि हर एक बंदे की सोल के साथ बंधी हुई है। यहाँ पर तो ये सोचना भी इतना मुश्किल है कि आज के दौर में भी लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब देना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।